हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम AWS के अंदर जो हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, कोई भी सर्विस यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम टैग एक डालते हैं। जो वो अगर हमने मान लो एक टैग डालते हैं जब डिफॉल्ट होता है, तो मल्टीपल टैग्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं आज वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक सर्विस क्रिएट होने के बाद मान लो मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, उसके बाद अगर हम एक फ्यूचर में बोल देते हैं, मतलब कई बार कंपनीज में क्या होती है ना, रिक्वायरमेंट्स आती है कि यार इस पे ये टैग डाल दो, रीपर शेड्यूल का टैग डालना है, हमें ऑटोमेशन का टैग डालना है, जो मैंने वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले रखा है वो स्नैपशॉट रिटेंशन के लिए कुछ मुझे टैगिंग करनी है कि हाँ भाई ये जो मेरा स्नैपशॉट है ऑटोमेटिक कितने दिन बाद डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम टैगिंग कर देते हैं ताकि जो ऑटोमेशन टीम होती है वो उनको पता चल जाए कि हाँ भाई इस टैग के थ्रू में ये चीज इंप्लीमेंट करनी है इसके अंदर, वो बैकएंड में फिर सारी चीजें ऑटोमेशन के थ्रू इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो हम वो टैगिंग कैसे करते हैं, मल्टीपल टैगिंग कैसे डाल सकते हैं, तो आज हम वो करके देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं हम AWS कंसोल पे। तो मैंने यहाँ पे AWS कंसोल पे लॉगिन कर लिया। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। मान लो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास कोई EC2 इंस्टेंस नहीं है। मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। फिर हम फ्री टियर ले लेते हैं, कोई भी ले लो, ऐसा कोई फर्क नहीं है कि मुझे लिनक्स चाहिए मुझे विंडोज चाहिए, आप कोई भी ले लो, क्योंकि हमें उस पर लॉगिन करके नहीं देखना, हमें सिर्फ टैगिंग का देखना है कि हम टैगिंग कैसे कर सकते हैं एक सर्विस क्रिएट होने के बाद। मैं सारी सेटिंग डिफॉल्ट रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक टैग होता है आपका यहाँ पे, जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे भी टैग डाल सकते हो। मान लो ऐड टैग कर देते हैं हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ किस डिपार्टमेंट के लिए। मान लो ये सर्विस मैंने जो सर्वर क्रिएट कर रखा है वो किसके लिए मैंने क्रिएट कर रखा है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐप आईडी, ठीक है। ऐप आईडी में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फाइनेंस। मान लो कि मैंने ये अकाउंट वालों के लिए एक सर्वर बना रखा है, फाइल सर्वर बना लो या फिर कोई भी टैली सर्वर बना लो, ठीक है। अब ये इंस्टेंट और वॉल्यूम सब पे शो करेगा कि आपको मतलब यहाँ पे ही चेक करना चाहते हो आप यहीं पे चेक कर सकते हो। अगर आप और टैग डालना चाहते हो तो आप यहीं से भी टैग डाल सकते हो। मैं दूसरा डाल देता हूँ यहाँ पे, किस पर्पज के लिए कर रखा है यहाँ पे आपने ये एप्लीकेशन डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टैली सा हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, रिव्यू करते हैं, लॉन्च कर लेते हैं। मैं एक की क्रिएट कर देता हूँ इसकी, डेमो टैग डाउनलोड कर लेते हैं की पेयर को, शेयर कर देते हैं और हम इसको लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अभी सर्विस रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, EC2 इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने दो टैगिंग की थी। जो टैगिंग हमने बाद में की थी, मतलब जब हमने एक सर्विस क्रिएट की है उस टाइम पे हमने टैगिंग क्रिएट की थी। अब कई बार क्या होता है कि बाद में कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मेरा जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के ऊपर आप ये टैगिंग कर दो कि इसके अंदर मैंने टैली का जो मेरा डाटा होता है, टैली जैसे आपको भी पता है कि टैली जो सर्वर यूज करता है, टैली जो भी बनाते हैं, मतलब सर्वर पे यूज कर लो डेस्कटॉप पे यूज कर लो, तो उसके अंदर जो डाटा फोल्डर होता है उसके अंदर टैली का कंप्लीट डाटा होता है आपका। मतलब जो भी आप काम करते हो टैली पे, आपका सारा का सारा डाटा उस डाटा फोल्डर के अंदर सेव होता है, ठीक है। अब वो डाटा फोल्डर आपने कहाँ पे बना रखा है, डी ड्राइव में बना रखा है, सी ड्राइव में बना रखा है, ए ड्राइव में बना रखा है, एफ ड्राइव में बना रखा है, कहाँ पे बना रखा है वो आप मान लो वो बोल देते हैं कि मैंने ना अपना टैगिंग डाटा है जो डी ड्राइव में डाल रखा है। बट आप क्या करो, डी ड्राइव के ऊपर टैगिंग डाल दो वॉल्यूम के ऊपर कि मेरा ये वॉल्यूम है और इसकी टैगिंग ये है, ठीक। तो वो टैगिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। बट अगर आपको बोलते हैं कि कोई EC2 इंस्टेंस के ऊपर ही डालने, तो आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर ही डाल सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी EC2 इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, स्टेटस चेक, मॉनिटरिंग और टैग्स का ऑप्शन दिखा रहा है, तो टैग्स पे जाएंगे हम यहाँ पे। और अभी हमने जो टैग डाल रखे हैं वो दोनों टैग आपको यहाँ पे शो करेगा। ऐप आईडी, फाइनेंस डाला था मैंने, एप्लीकेशन क्या है, टैली सर्वर बना रखा है। तो अगर आपको बोलते हैं कोई और मल्टीपल और टैग ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड और एडिट टैग पे जाएंगे और आप क्या करेंगे यहाँ पे
क्रिएट टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कीज के अंदर डालना, आप की डाल दो, कोई भी नाम डालना है आपको, जो भी आपको टैग का नाम रखना है वो नाम यहाँ पे डाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रीपर शेड्यूल। ठीक है, रीपर शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि मैंने इसके ऊपर एक रीपर शेड्यूल लगा रखा है कि ये सारा ऑटोमेटिक मंडे टू फ्राइडे रनिंग रहेगा और वीकेंड पे ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मंडे टू फ्राइडे, MF, मतलब मंडे टू फ्राइडे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर आपने यही करना है तो आप और कोई और टैग ऐड करना चाहते हो तो आप यहीं पे कर दीजिए क्रिएट टैग, और आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो आपने बना दिया, मान लो ये सर्वर आपने जेंकिंस के थ्रू बना रखा है, कोई कोड में अपडेट करना है, कोड के थ्रू अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे डालना चाहते हो कि हम मेरा जो जेंकिंस का पाथ है इस सर्वर का, जेंकिंस के ऊपर गिट सर्वर के ऊपर जो उसका कोड पड़ा है वो कोड कहाँ पे पड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट कोड, और यहाँ पे हम डाल देते हैं गिट कोड का पाथ जो हमारा मतलब जहाँ पे भी हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम डाल देते हैं फाइनेंस। फाइनेंस फाइनेंस के अंदर फोल्डर बना रखा हमने एक होस्ट के नाम से, होस्ट के अंदर एक फोल्डर है सर्वर का, टैली सर्वर। ठीक है, ये मैंने इसका पाथ डाल दिया कि मैंने ये मेरा गिट कोड का पाथ है। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हो आपके EC2 इंस्टेंस के ऊपर, जब आप क्रिएट करते हो उस टाइम पे भी, और जब आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो चुका होता है तब भी आप उसके ऊपर ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हो, टैग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मैंने अभी टैग क्रिएट किया, मैंने अभी EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्रिएट किया, मान लो कोई बोल देता है कि जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है उसके ऊपर मुझे टैग करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप पे टैग कैसे करोगे, आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओगे, उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम सर्च करोगे जिसके ऊपर आपको टैगिंग करनी है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे टैग शो कर रहा है आपको, सॉरी बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप शो कर रहे हैं, तो आपको मान लो कोई भी एक सिक्योरिटी ग्रुप का नाम बता देता है, और उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मान लो ये है 602, या फिर मैं अपने जो करंट इंस्टीट्यूशन चल रही है उसी के ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप चल रहा है उसको ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, इनबाउंड और आउटबाउंड ये बाय डिफॉल्ट आपको शो करता रहेगा यहाँ पे, बट मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा ये वाला चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, अब बोलता है कि वो बंदा यार इसके ऊपर आप टैग डाल दो इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कि मैंने यहाँ पे ये सर्वर, मतलब कुछ भी टैगिंग करनी है आपको तो वो टैग आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे अभी देखिए मेरे पास कोई टैग नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैनेज टैग करूंगा, मैनेज टैग पे जाने के बाद आप ऐड न्यू टैग करोगे और यहाँ पे आप की वैल्यू कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो जो मैंने सर्वर्स अलाउ कर रखे हैं, जो मैंने मतलब आईपी में इसके ऊपर अलाउ करते हैं, मान लो कई बार क्या होता है मैंने टैली सर्वर बना रखा है, अब टैली सर्वर का मैं बाहर के लोगों को एक्सेस दूंगा नहीं, सिर्फ अपने ही ऑफिस के बंदों को एक्सेस चाहिए वो, तो हम क्या कर देते हैं कि अभी मेरा जो ये नेटवर्क है इस सर्वर को यही बंदे एक्सेस कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है हम यहाँ पे टैगिंग कर देते हैं कि उस बंदे का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ डाल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट डाल दिया मैंने कि मैंने किस डिपार्टमेंट को इसका एक्सेस दे रखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया फाइनेंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रेंज डालना चाहते हो आप यहाँ पे रेंज डाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हम ऑलरेडी टैग के अंदर उसके सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड और आउटबाउंड रूल में डालते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मैंने किस किस को इस पे एक्सेस दे रखा है, फाइनेंस को दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिपार्टमेंट में दोबारा डाल दिया मैंने यहाँ पे कि किसी और डिपार्टमेंट को मैंने किसको एक्सेस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिपार्टमेंट, ये दिखा रहा है कि डुप्लीकेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लीगल टीम को और मैंने इस पे एक्सेस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये ऑडिट पर्पज के लिए। ठीक है, तो मैंने इन दो डिपार्टमेंट्स को एक्सेस दे रखा है इस टैली वाले सर्वर पे। ठीक है, और मैं ये टैग सेव कर देता हूँ, तो इस तरीके से मतलब हम टैगिंग करते हैं, और टैगिंग के थ्रू मतलब मल्टीपल टैगिंग करनी होती है तो आपको कैसे कर सकते हो। ठीक है, मेरा इस वीडियो का पर्पस यही था क्योंकि मेरे पास कुछ बंदों का मैसेज आया कि सर हमने किसी तो इंस्टेंस क्रिएट किया, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, या फिर मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दी, मान लो मैंने एक S3 बना दिया, S3 के ऊपर मतलब मैं टैगिंग करना चाहता हूँ, मतलब एक तो होता है कि हम जब टैग क्रिएट कर रहे हैं तब कर सकते हैं, एक होता है कि मैंने रिसोर्स क्रिएट कर दिया है उसके बाद अगर कोई बोलता है कि यार मुझे ना ये टैग ऐड करना है मेरे सर्वर पे, मेरे स्टोरेज पे, मेरे VPC पे, मेरे सिक्योरिटी ग्रुप पे, तो हम वो सब कैसे कर सकते हैं। तो वो सिंपल यही ऐसी स्टेप होगा जैसे मैंने अभी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर किया है, मैंने EC2 इंस्टेंस के अंदर भी किया। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो EC2 इंस्टेंस है उसके वॉल्यूम पे मैं टैगिंग करना चाहता हूँ तो आप वॉल्यूम पे भी टैगिंग कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर चले जाते हैं,
तो यहाँ पे जो इस EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम होता है, आपको मान लो इसी के वॉल्यूम, मेरे पास एक ही वॉल्यूम है इसका, इसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर टैग करना है आपको, तो यहाँ पे आप टैग कर सकते हो डायरेक्ट। अभी मेरे पास एक ही सर्वर है तो एक ही वॉल्यूम दिखाएगा मुझे, इसलिए आपको एक ही शो कर रहा है। बट आपके पास मल्टीपल सर्वर होते हैं तो उसके इसमें आपको दो चीजें होती है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपका EC2 इंस्टेंस आईडी कॉपी कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन करते हो एरो की से, तो यहाँ पे आपको नीचे शो करेगा आपका जो उसका वॉल्यूम, उसके ऊपर जितने भी वॉल्यूम लगे होते हैं, जिस वॉल्यूम के ऊपर आपको टैगिंग करनी है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसको आप नई विंडो में ओपन कर लीजिए, या फिर आप यहीं पे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस वॉल्यूम के ऊपर जाता हूँ। आप बोलते हैं कि यार मुझे इस वॉल्यूम के ऊपर टैगिंग करनी है, तो इस वॉल्यूम के ऊपर टैगिंग करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम पे जाएंगे आप और उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैग एडिट में जाएंगे। अभी आपको ये दो ही टैग शो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ इसको भी और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट लेना है, ठीक है, स्नैपशॉट लेना है मुझे, और रिटेंशन पॉलिसी मैंने रख दी उसकी रिटेंशन पॉलिसी मैंने यहाँ पे डाल दी है 7 डेज, कि मतलब ये 7 दिन तक ये स्नैपशॉट रहे, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाए। तो वो ऑटोमेशन टीम क्या करेगी, वो देखेगी कि हाँ भाई ये टैग लगा हुआ है और इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले रखा हो, मतलब स्नैपशॉट होता है जो, वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, और जैसे वो डिलीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नया स्नैपशॉट क्रिएट कर लेगा वो। तो वो ऑटोमेशन टीम का काम है, बट हमें यहाँ पे स्नैपशॉट मतलब एक टैग डालना है, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन थे यहाँ पे, अभी तीसरा भी आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको मान लो कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है, कुछ भी होता है, आप S3 बनाते हो या फिर आप कोई भी लोड बैलेंसर बनाते हो, सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, की पेयर बनाते हो, जैसे की पेयर बना हुआ है मेरा, ये की पेयर के ऊपर नाम आपको डालना है। ठीक है, मेरे पास ये बहुत सारे की पेयर दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अभी डेमो के नाम से बनाया था कुछ डेमो, और नाम डाला था मैंने इसका टैग के नाम से कुछ डाला था शायद, डेमो टैग के नाम से था ये। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसके ऊपर अगर आपको टैगिंग करनी है तो आप यहाँ पे, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा टैगिंग करने का, बट एक बार ट्राई करते हैं, एक्शन में जाते हैं हम यहाँ पे, और मैनेज टैग का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रहा है इसको आपको ये, तो मैनेज टैग करते हो। अगर आपको यहाँ पे टैग डालना है तो मैं यहाँ पे सर्वर का नाम डाल देता हूँ कि किस सर्वर के लिए मैंने ये की पेयर बना रखा है। तो ये टैग्स का मतलब आपका जो मान लो आपने एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, तो उसको इजी वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वहां पे टैगिंग यूज करते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो का मोटिव यही है कि हम टैगिंग कैसे करते हैं और टैगिंग से क्या बेनिफिट है हमें। ठीक है, तो उसका पर्पज ये रहता है, उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे टैगिंग करते हैं, तो जब हमारे पास बेलिंग आती है तो बेलिंग में भी आपको वो टैगिंग के ऑप्शन देते हैं, मतलब टैगिंग आती है जो आपकी, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि ये मेरा जो सर्वर था वो फाइनेंस सर्वर था, ये मेरा सर्वर था जो वो मेरा लीगल के लिए था, ये जो सर्वर था मेरा ये HR के लिए था, तो वो टैगिंग कर देते। तो बेलिंग में भी हमें पता चल जाता है कि यार ये जो सर्वर मैंने, ये जो बिलिंग, इतनी बिलिंग आई है जो मेरी ये फाइनेंस वालों के लिए आई है, और जो ये इतनी बिलिंग आई है मेरी HR वालों के सर्वर के है। तो उससे मेरा इजी हो जाता है मुझे आइडेंटिफाई करना भी कि हाँ भाई बिलिंग बिलिंग पर्पज के लिए भी, और वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी थोड़ा सा इजी रहता है। सो यही पर्पज होता है टैगिंग का। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए, आगे की वीडियो भी आपको शेयर करता रहूंगा। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप एक बार जरूर चेक करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर जरूर करते रहें, ताकि अगर कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाते रहें। सो थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।